बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये वाला करेक्टर क्रिएट करने जा रहे हैं इनसाइड हार्मनी। और उसकी वजह ये है कि हम जब भी फ़ोटोशॉप से या इन्वेक्टर से लाते हैं अपनी शेप को इनसाइड टून बून हार्मनी, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स रहते हैं रिकॉर्डिंग सिंबल्स एंड लिप सिंकिंग वगैरह जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेस्ट प्रोसेस यही रहता है कि आप अपनी शेप को, ड्राइंग को इनसाइड हार्मनी डिज़ाइन कर लें। और इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस देखते हैं कि हम किस तरीके से स्मूथ ड्राइंग बना सकते हैं यूजिंग हार्मनी। तो लास्ट वीडियो में हमने जो टूल सीखे थे उसमें ब्रश टूल था फॉर ड्राइंग। और जब हम ब्रश टूल यूज़ करते थे तो हम यहाँ पे लेयर एक क्रिएट कर लेते हैं ड्राइंग, और इसको नाम दे देते हैं फेस का। सबसे पहले हम फेस ड्रा करते हैं। तो जब भी हम ब्रश टूल यूज़ करते थे तो हम इस तरह से ब्रशिंग कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि जब भी हम ब्रशिंग करते हैं तो ये स्मूथ नहीं होती और काफ़ी फ्लक्चुएशंस होती हैं, स्मूथ रिज़ल्ट हम हासिल नहीं कर पाते। इसी तरह से जब हम पेंसिल को यूज़ करते थे तो भी उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है। तो अगर आप रियल लाइफ में पेंटर नहीं हैं और पेपर आर्ट से आप नावाकिफ़ हैं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम रहता है इस तरह की ड्राइंग्स करते हुए। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम किस तरह से एक्यूरेट रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो फॉर दैट पर्पस हम एक टूल यूज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉली लाइन टूल, और ये रेक्टेंगल वाले सेक्शन से नीचे है जहाँ पे आपकी रेक्टेंगल और एलिप्स लाइंस होती हैं। तो यहाँ पे पॉली लाइन टूल है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से हमने ये आउटलाइन के लिए कलर सिलेक्ट किया है और अब हम ये कैरेक्टर जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी डिफरेंट टाइप्स देखें कि इससे हम ड्राइंग कैसे कर सकते हैं, तो हम जहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप यह है कि आप इस तरह से लाइंस को जब क्रिएट कर लें, फॉर एग्जांपल यूँ, और जब ये लाइंस क्रिएट हो जाती हैं तो हम कंटूर टूल को यूज़ कर सकते हैं और किसी भी लाइन को यूँ मूव कर सकते हैं शेप पे, और ये आपको एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करेगी। ओके, दैट्स गुड। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आप पॉलीलाइन टूल की मदद से यूँ क्रिएट करें नोट, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल कर्व बनाते हैं तो आप उस तरह की शेप जो है बना लीजिए। और इसमें एक प्रॉब्लम ये रहता है कि जब आप नेक्स्ट नोड बनाते हैं यूँ, तो ये इस पुराने नोड की वजह से, जो कि यहाँ पे ये आ रही है वेक्टर ये लाइन, तो इसकी वजह से जब हम नया नोड बनाते हैं तो ये शेप हमारी ख़राब हो जाती है क्योंकि इसका पॉइंट वो वाला नहीं रहता मेन। ठीक है, तो उसका फिर तरीकाकार ये होता है कि हम यहाँ पे अगर क्लिक करें और फिर इधर क्लिक करना है और दोबारा से जब हम बनाएंगे तो फिर हमारा ये वाला पॉइंट जो होगा ये बेस पॉइंट होगा। लेकिन इसमें फिर एक और प्रॉब्लम आ जाता है, वो ये होता है कि जब आप शेप को मुकम्मल कर लेते हैं तो इसके अंदर फिल अभी देखिए कि नहीं हो रहा, पेंट कलर फिल नहीं हो रहा। तो उसको एडजस्ट करने के लिए फिर आपको डिफरेंट इसके नोड्स वगैरह को ज्वाइन करना पड़ेगा और काफ़ी हेडेक होगी आपके लिए, और फिर जाके कहीं इसके अंदर कलर्स फिल होंगे। तो ये भी एक तरीका है। लास्ट तरीका जो मैं अडाप्ट करता हूँ वो ये है कि आप छोटे छोटे नोड्स जहाँ पे बनाएं और कहीं पे आप कर्व दे सकते हैं। मसलन यहाँ पे आप ऐसे कर्व दे दें, और अब ये जब छोटे नोड बनाते हैं आप तो ये इतना इफ़ेक्ट नहीं करती आपकी ये वाली कर्व, और आपका रिज़ल्ट जो होता है वो तकरीबन स्मूथ ही रहता है। और यूँ देखिए आप कि छोटी छोटी इस तरीके से आप नोड्स बना सकते हैं, और फिर कहीं पे आप अगर ज़्यादा बड़ा नोड भी बना देते हैं तो भी कोई हेडेक नहीं है, आप इस तरह से बना लीजिए। और फिर यानी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, तो आप देखिए कि काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट हमें मिल रहा है। और कहीं से आपकी जहाँ से कर्व ठीक ना मैच हो रही हो तो ये हम बाद में मैच कर सकते हैं। तो इसको हम यूँ कर लेते हैं और यूँ कर लेते हैं और यूँ, दैट्स गुड। और जानबूझ के मैं थोड़ी थोड़ी गलतियाँ रखता हूँ ताकि हमें ये सीखने को मिले कि हम उसको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। और यूँ, और लास्ट नोड जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। लास्ट नोड पे हमने इसको हर सूरत में क्लोज़ करना है इस पॉली लाइन को। ठीक है,
तो जब ये क्लोज हो जाएगी तो ये एक शेप बन जाएगी, और इसके अंदर अब अगर हम फिल करते हैं कलर तो कलर फिल हो जाएगा। तो इसके अंदर हमें एक्चुअली ये वाला कलर फिल करना है, लेकिन उससे पहले हम कंट्रोल टूल को यूज़ करते हैं और इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम किसी भी लाइन को पिक करके यानी बाद में उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए हम इस तरह से थोड़ा इन लाइंस को स्मूथ करते हैं यहाँ पे, और जहाँ जहाँ से हम ज़रूरी समझते हैं हम इन लाइंस को दुरुस्त कर सकते हैं यूँ, और इस पर क्लिक करके हम इन नोट्स की मदद से भी इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए काफ़ी यानी बेहतर रिज़ल्ट आपको देखने को मिलता है, और इट इज़ वेरी गुड। यहाँ पे हम इसको थोड़ा अंदर की तरफ लेके आते हैं, और इस तरह से आप इसको लाइन को स्मूथ कर सकते हैं। और जब आप अपने रिज़ल्ट से यानी मुतमिन हो जाएंगे तो आप फिर नेक्स्ट स्टेप्स पे चल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने आलमोस्ट बेहतर शेप इसकी अचीव कर ली फॉर फेस, और अब हम इनर कलर के लिए ये कलर सेलेक्ट करते हैं और पेंट टूल, और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। और ये वाला कलर था, तो ये अभी हमारा कलर जो है वो भी फिल हो गया विद आवर फेस, विच इज़ गुड। तो इसको हम ऐसे साइड पे ले आते हैं फॉर टाइम बीइंग, और साथ में अपने प्रोजेक्ट को सेव भी कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि मैंने कलर के लिए एक नई पैलेट बनाई है, वाटर कैरेक्टर। जब भी आप कोई कैरेक्टर क्रिएट करते हैं तो हर कैरेक्टर के लिए अलग से एक पैलेट भी बना लिया करें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ आपने नोट की होगी कि जब ये हम फेस ने हमने मूव किया इसको, तो इसकी आउटलाइन जहाँ पे रहेगी। ठीक है, और इसकी वजह क्या है, इसकी एक्चुअली वजह ये होती है कि आपकी जो ड्राइंग होती है वो 2 लेयर्स पे बेस करती है, एक लाइन और एक कलर लेयर। तो ये कलर लेयर एक्चुअली मूव हो गई है और लाइन लेयर वहाँ की वहाँ पे ही है। ठीक है, तो एक्चुअली जब आप ड्राइंग लेयर यहाँ पे हम बनाते हैं कोई भी, तो उसके अंदर 2 मेन लेयर्स होती हैं। ये वाली एक लेयर है जिसका नाम है लाइन आर्ट, और ये दूसरी होती है जिसका नाम होता है कलर आर्ट। तो इन दोनों को अगर मूव करना था तो हम उसको यानी यहाँ पे कंट्रोल Z कर लेते हैं बैक पे, और फिर इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट करके हम मूव करेंगे तो लाइन भी साथ में मूव कर जाएगी। ठीक है, तो अब हम जी नेक्स्ट शेप जो है क्रिएट करते हैं, और माउथ के जो आईज और ये माउथ है ये एक्चुअली हम डिफरेंटली इनकी ड्राइंग्स को बनाएंगे, सिंबल्स वगैरह। तो वो मैं आपको एक हैंडी मेथड बताऊंगा कि जिसकी मदद से हम अच्छे तरीके से इनको जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और लिप सिंकिंग को अप्लाई करेंगे तो आईज़ भी उसके साथ ही जो है वो मूवमेंट हो, तो वो ज़्यादा हैंडी रहेगा। यहाँ पे नई लेयर बनाते हैं जी ड्राइंग, और इसको बोलते हैं राइट हैंड, राइट आर्म। और मैं सारा प्रोसेस इसलिए बता रहा हूँ कि कई स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो अच्छा ये 2 लेयर्स एक्चुअली क्रिएट हो गए, सॉरी इस लेयर पे आ गए। तो इसलिए फिर मैं ये पूरा प्रोसेस ही आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम आते हैं और बॉडी लेयर पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम राइट आर्म बनाएंगे। तो बॉडी, और बॉडी के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और बस उसी तरह से हम, ये बहुत यूज़फुल टूल है पॉलीलाइन टूल, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और आप तकरीबन फ़ोटोशॉप वाले जो हैं रिज़ल्ट इसके अंदर अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा ऐसे कर लेते हैं सीधी सीधी, इसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे, और यूँ तो अब हम कंट्रोल टूल को यूज़ करते हैं, और
इन लाइंस को एडजस्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ायर, और यूँ, और यहाँ से थोड़ा इसको यूँ करते हैं, और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है, लेकिन इस प्रोसेस के बगैर भी आप जो है आगे नहीं चल सकते। ड्राइंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इनसाइड हारमनी। तो इसको भी फिल कर दिया जी, और इसके बाद हम नेक्स्ट शेप क्रिएट करते हैं और इसको इधर ही रखते हैं ताकि हमें थोड़ा आइडिया रहे। तो राइट आर्म को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम पॉलीलाइन टूल, और इस राइट आर्म को हम जो है वो कनेक्ट करेंगे ताकि ये बिल्कुल कनेक्ट हो जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कुछ इस तरह से और इस तरह से, कंट्रोल टूल, एंड देन we will adjust the lines like this. Sorry. और यहाँ पे ओके गुड। तो ये हमारा जी राइट आर्म भी होगा, और इसके अंदर भी हम फिल कर लेते हैं। और अच्छा, हम आउटलाइन भी उसी कलर से बना रहे हैं और फिल भी, तो नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। बाद में हम कुछ सेटिंग्स करेंगे। तो ये भी हो गया जी, राइट आर्म भी होगा। और अब हम नेक्स्ट लेयर पे आ जाते हैं, और इस लेयर का नाम है राइट हैंड। ओके, तो राइट हैंड क्रिएट करते हैं आप, और यहाँ पे आ जाते हैं सिमिलरली, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे कहीं कहीं पे ऐसे भी होता है कि आपको ज़्यादा कर्व नहीं मिलती और आप सिंपली भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी शेप। और फ़िलहाल हम यूँ कर लेते हैं और एंड नोट को मिला लेते हैं। कंट्रोल टूल को यूज़ किया, और आप इन लाइंस को हम दोबारा से एडजस्ट कर लेते हैं। तो बहुत हैंडी सा टूल है और मुझे बड़ा पसंद आया ये। ओके, अच्छा, टोन बून हारमोनी में कभी कभार ऐसे होता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं विदाउट एनी रीजंस, तो उनको फिर रिपीट कर लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है। और ओके नाइस, तो हाथ भी हो गया। हाथ के अंदर ये वाली जो लाइंस हैं इसके लिए हम ब्रश टूल यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसकी मदद से कुछ इस तरह की लाइंस बना लेते हैं, नो प्रॉब्लम। और यूँ, ओके। और इसका इनर कलर जो है ना, ये लाइट वाला हम यूज़ करते हैं फॉर इनर कलर। हाँ, ये वाला यूज़ करते हैं बाकी लेयर्स पे भी, तो आउटलाइन फिर इस तरह की अच्छी लगेगी। तो बॉडी पे आते हैं, इसको भी ये वाला कलर देते हैं। राइट आर्म पे आते हैं, इसको भी। और फेस पे आते हैं और इसको भी ये लाइट कलर देते हैं, विच इज़ गुड। फेस का थोड़ा डार्क है आउटलाइन, तो इसकी आउटलाइन को हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम ऐसे ही रखते हैं। नाइस, नाउ वी विल क्रिएट ए न्यू शेप। और लेफ़्ट आर्म बनाते हैं। आप देखिए कितनी मर्ज़ी से आराम से हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं इनसाइड हारमनी, और बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। और अब कोई ज़रूरत नहीं है आपको फ़ोटोशॉप पे कैरेक्टर डिज़ाइन करने की और फिर हारमनी में लाने की। इनसाइड हारमनी बनाइए, और सॉरी,
उसके बाद जो है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी लाइन को। तो अच्छा, ये हमने गलती कर दी जी, क्योंकि ये हमारा आर्म है, तो इसको हम यहाँ तक ही रखते हैं एंड दिस थिंग, और इसको भी हम कंट्रोल की मदद से दुरुस्त करते हैं, थोड़ा अच्छा हो जाए। इस तरफ ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, वो वाला इस तरह से था, तो हम इसको भी ऐसे ही करते हैं यूँ, ठीक है। और थोड़ा सा इसको भी बाहर लेके आते हैं। सो नाउ इट्स गुड। और अब देखिए कि दोबारा से हमने क्या मिस्टेक किया कि इसकी आउटलाइन को ये वाइट, ये वाला दे दिया कलर। तो अगर हम यहाँ पे इसकी आउटलाइन में अब कलर फिल कर लें ये वाला, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो कलर को फिल किया और लाइन के अंदर ऐड कर दिया हमने। तो ये अब हम इस लाइन पे भी वही वाला कलर आ गया जो हमें चाहिए था। अब ये वाला कलर सेलेक्ट करते हैं और इनर कलर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेयर पे आते हैं और इसको हम कहते हैं जी लेफ़्ट हैंड, और लेफ़्ट हैंड को ड्रॉ करते हैं। लेफ़्ट हैंड को ड्रॉ करने के लिए हम दोबारा से पॉलीलाइन टूल और यूँ अच्छा, चलो ऐसे कर लेते हैं, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगा ये वाला मेथड कि पहले आप इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर लीजिए और फिर उनको एडजस्ट कर लीजिए, तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। तो कंटूर, और फिर हमने वही मिस्टेक कर दी है कि लाइंस का कलर दोबारा से वही चूज़ किया है, तो लाइंस का कलर भी हम ठीक कर लेते हैं पहले। यानी आप एडजस्टमेंट्स जो हैं बाद में कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हारमोनी में कि आपको बाद में एडजस्टमेंट में बड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो इसीलिए मैं साथ साथ ही इनको एडजस्ट कर रहा हूँ। ओके, सो वेरी इजी। दिस थिंग एंड दिस थिंग, और इन लाइन के लिए हम ब्रश यूज़ कर लें, और यहाँ पे हम ब्रश यूज़ करते हैं। कार्टून्स में ऐसे होता है कि छोटी मोटी जो मिस्टेक्स होती हैं वो हम जो है, ये आप देख सकते हैं ये मिस्टेक है एक, तो इसको हम काउंटर कर सकते हैं बाद में, या फिर हम अगर ये रहती भी हैं तो इतना ये नहीं पता नहीं चलता। लेकिन अब हम देखिए कि ये जो मिस्टेक है इसको हम नोड्स के ज़रिए, ये जो हमारे ब्रश के नोड्स हैं इनके ज़रिए हम इसको दुरुस्त कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो नाउ इट्स फाइन आई थिंक। तो अब जी हम इसके अंदर भी फिल कर देते हैं कलर, और नाउ आवर हैंड इज़ आल्सो रेडी, लेफ़्ट हैंड, और तकरीबन सारा कुछ ही हो गया। ये वाला जो हमारा फेस है इसको भी हम उसी के ऊपर ही ले आते हैं, और ताकि एक एडजस्टमेंट भी रहे और हमारी शेप जो है वो थोड़ी मुकम्मल रहे तो अच्छा है। और ओके, नाउ इट्स गुड। अब हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट शेप पे, विच इज़ आर लेग, और राइट लेग को क्रिएट कर लेते हैं। और राइट लेग, आई होप के न्यू जो यूज़र्स हैं उनको काफ़ी आइडिया मिला होगा ड्राइंग का इस वीडियो से। और अब देखिए कि इस लेग के हम दो पार्ट्स क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हम इस कैरेक्टर को लॉन्ग टाइम में हम यूज़ करना चाहते हैं, तो हम इसको दो पार्ट्स में इस तरह से
कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि लेग्स मूवमेंट्स, वॉकिंग एंड रनिंग लाइक दिस, वो भी हम अप्लाई करेंगे। तो फिर हमने कलर वही सिलेक्ट कर लिया, तो इसका कलर चेंज करें आउटलाइन का, और अब हम इसको कंटूर पे जाते हैं और थोड़ा सा इसको इस तरीके, अब देखिए कि ये कि अभी नहीं हो रहा तो किसी टाइम पे हो जाएगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स रहते हैं आपको हारमोनी में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से करते हैं। ओके, नाउ इट्स गुड। किसी भी ड्राइंग को आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं हम। जैसे कि अभी ये राइट लेग थी, तो अभी लेफ़्ट लेग जो हम बनाएंगे तो वो भी इसी तरह की होगी, तो हम इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं ताकि साइज़ एक जैसा रहे। तो पहले तो इसमें कलर कर लेते हैं, और जो है इसका जो है फुट क्रिएट करते हैं, और अच्छा सॉरी, ये वाला कलर बीच में करना था और आउटलाइन में ये वाला था, तो फिर से हमने गलती की है, हालांकि अभी मैंने चेंज किया भी था, यानी हम कोई मिस्टेक हो गई होगी। सेव कर लें और नेक्स्ट आ जाते हैं जी शेप पे, और विच इज़ राइट फुट। तो राइट फुट बना लेते हैं, और राइट फुट के लिए भी हम पॉलीलाइन टूल यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम कुछ इस तरह से, और बाद में एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है इस टूल की, जो बाद में हम कंट्रोल की मदद से इसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तो बड़ा इजी रहता है आदमी। तो कंट्रोल टूल एंड देन वी कैन एडजस्ट आवर शेप। तो यहाँ पे हम ओवरलैप में कर रहा हूँ ज़्यादातर लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि शेप इस तरह की है, हमारा कार्टून इस तरह का है कि वो फिर हम उसको रब वगैरह करने की बजाय बेहतर यही है कि हम पहले ही उसको इस अंदाज में रेडी करें कि हमें रबर टूल या कटर टूल जो है वो यूज़ ही ना करना पड़े। तो नाउ इट्स गुड, और इसके साथ भी कलर फिल कर लेते हैं ये वाला। और नाउ आर कैरेक्टर इज़ आलमोस्ट रेडी। लेफ़्ट लेग भी बना लेते हैं, ये राइट लेग थी, तो लेफ़्ट लेग को पहले सेलेक्ट करते हैं हम, लेफ़्ट लेग किधर है, नहीं सॉरी राइट लेग को, और फिर हम इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लें कंट्रोल सी, और फिर हम एक नई लेयर बनाते हैं और इसको बोलते हैं लेफ़्ट लेग, और यहाँ पे हम कंट्रोल वी कर देते हैं, तो ये उसी जगह पे हमारे पास डुप्लीकेट आ गई। तो अब हम यहाँ पे लाते हैं इसे और रोटेट करते हैं इसे यूँ, और इसको भी हम जो है बॉडी के साथ एडजस्ट करेंगे। हालांकि वो दूसरी लेग डिफरेंट है, लेकिन हम चूँकि इसको हम बाद में मॉडिफिकेशंस करेंगे इसके अंदर, यानी वॉकिंग वगैरह अप्लाई करेंगे, तो इसलिए ये हम अभी फ़िलहाल स्टैंडर्ड ही रखते हैं। तो यूँ कर लीजिए, कंट्रोल को यूज़ करके हम इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यूँ किसी नोट को भी मूव किया जा सकता है विद यूजिंग कंट्रोल टूल। तो नाउ आई थिंक इट्स गुड, लेफ़्ट लेग भी। और अब हम जो राइट फुट है इसको कॉपी कर लेते हैं यूँ कॉपी, और अब हम नई लेयर बनाते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं जी लेफ़्ट फुट, और पेस्ट कर देते हैं इसको। अच्छा नहीं हुआ या हो गया, अच्छा वो कॉपी नहीं हुआ सही तरह से, तो हम राइट फुट को सिलेक्ट करें
और हाँ, ये इस वजह से नहीं हो रहा कि हम ये टूल यूज़ करना है फॉर सिलेक्शन। कॉपी, और अब लेफ्ट फुट पे पेस्ट करते हैं और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं और रोटेट करते हैं इसको, सॉरी ओके, कंट्रोल टूल की मदद से इनको एडजस्टमेंट कर लेते हैं और नाउ इट्स गुड आई थिंक। और यहाँ से थोड़ा सा ये ठीक ही है वैसे, लेकिन इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और बस बाकी चीज़ें ठीक हैं आई थिंक। थोड़ा सा अगर इसको अंदर की तरफ लें तो दैट्स इट। सेव करते हैं जी, कंट्रोल एस, और जो हमारी मेन बैकग्राउंड इमेज है उसको डिलीट कर देते हैं, वो हमें नहीं चाहिए। और उसके बाद हमारे पास ये जितनी भी शेप्स हैं, अगर इनको हम अंडर वन शेप ऐड कर लें, फॉर एग्जांपल ड्राइंग, और इस ड्राइंग को हम नाम देते हैं, बल्कि हम टैग्स क्रिएट कर लेते हैं और उसके नीचे ऐड कर लेते हैं। बल्कि ये काम हम जो है नई वीडियो में करते हैं, क्योंकि रिगिंग का प्रोसेस होगा, तो नई वीडियो में हम पूरा कंप्लीट रिगिंग प्रोसेस जो है वो सीखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।